दोस्तों मेरे चैनल जावास्क्रिप्ट लवर में आपको वेलकम। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। दोस्तों आपने मेरी पुरानी वीडियोस को लाइक नहीं किया, ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूं और मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ शेयर करूं अपनी वीडियोस के ज़रिए। दोस्तों आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम रिएक्ट के थ्रू किस तरह रेस्ट एपीआई को कॉल कर सकते हैं और रेस्ट एपीआई से जो हमें डाटा आएगा वो हम अपनी वेबसाइट पे कैसे शो करवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये मैंने रिएक्ट का सारा सेटअप किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, आपने इस वेबसाइट पे जाना है जेसन प्लेस होल्डर। दोस्तों ये हमें रेस्ट एपीआई प्रोवाइड करेगी और जब हम रेस्ट एपीआई को कॉल करेंगे तो हमें डमी डाटा जो सा ना मिल जाएगा और उस डमी डाटा को हम अपनी वेबसाइट पे शो करवा देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं रिएक्ट के ये जो सा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, डिफ़ॉल्ट कोड है, इसको मैं जो सा है रिमूव कर देता हूँ app.js का और app.css का। index.css नहीं, इसको नहीं रिमूव करते। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ मैं, कंट्रोल एस से सेव। अब दोस्तों सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ यूस्टेट हुक को, जो हम अपनी वेब एप्लीकेशन में जो सा है इसको यूज़ करेंगे, यानी कि इसको हम अपनी वेबसाइट में स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम रिएक्ट। इंपोर्ट यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करती है। हम सबसे पहले कंपोनेंट बनाएंगे ऐप के नेम से। मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, आप जो सा है वो फंक्शन कीवर्ड से यानी कि जो सा ES5 जो सा फंक्शन स्टाइल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन कीवर्ड वाला। और इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। ठीक है, इसके बाद हम जो सा है JSX रिटर्न करेंगे डिव, और मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ आउटर कंटेनर की, और मैं दे देता हूँ इधर जी दोस्तों, इधर मैं दे देता हूँ एक और डिव और उसका नाम रख लेते हैं हम इनर कंटेनर। ठीक है, और जो सा है अब दोस्तों, अब ये इतनी चीज़ करने के बाद मैं जाता हूँ app.css में। ठीक है, और आउटर कंटेनर को कर देता हूँ, नहीं डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं, मैक्स विथ इसकी दे देता हूँ मैं 1140 पिक्सल, विथ कर देता हूँ 100% और मार्जिन मैं कर देता हूँ इसको ऑटो। ठीक है दोस्तों, और अभी इनर कंटेनर की तरफ जाते हैं। इनर कंटेनर को मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि इसके जो से चाइल्ड हैं वो सारे साइड बाय साइड एक पोस्ट की तरह आते जाएं। और डिस्प्ले फ्लेक्स, और मैं इनको बाकी सेटिंग करते हैं बाद में। दोस्तों अब मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ, मैंने कंपोनेंट्स फोल्डर जो सा पहले से बनाया हुआ है, तो मैं वो एक न्यू फाइल बनाता हूँ और मैं उसमें रखता हूँ पोस्ट list.js के नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ और एक फ़ाइल मैं अकेली बनाता हूँ
पोस्ट के नेम से। ठीक है दोस्तों, पोस्ट लिस्ट में मैं कंपोनेंट बनाता हूँ पोस्ट लिस्ट का। मैं रिसीव करूँगा प्रोप्स को जो हमें पेरेंट कंपोनेंट की तरफ से आएंगी। रिटर्न करता हूँ JSX को, और मैं क्या करता हूँ इधर मैं इंपोर्ट करता हूँ पोस्ट कंपोनेंट को जो अभी हमने बनाया नहीं है। अब थोड़ी देर तक हम उसको बना लेंगे। और हमारे पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं पेरेंट कंटेनर से एज अ प्रोब जो है ना वो रिसीव करूँगा किसको, एक अरे को जिसमें डाटा होगा। ठीक है, और मैं वो सारा डाटा प्रोवाइड करूँगा पोस्ट कंपोनेंट में। ठीक है, वो इस तरह नहीं, मैं क्या करूँगा, जो सी अरे हमें वो मिलेगी प्रोब्स डॉट उसका नाम डाटा मैं रखूँगा, और प्रोब्स डॉट डाटा डॉट मैप। ठीक है, और मैप को कॉल करते हैं, फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करते हैं, और पोस्ट। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको बताता जाऊंगा। रिटर्न करते हैं कंपोनेंट को हमारे पोस्ट के। ठीक है, ये पोस्ट कंपोनेंट है। मैं इसमें प्रोब पास करूंगा टाइटल, पोस्ट डॉट टाइटल, और बॉडी, और उसमें लिख दूँगा पोस्ट डॉट बॉडी। दोस्तों अरे जो सी ना वो मुझे मिलेगी सर्वर से, यानी कि मैं रेस्ट API को कॉल करूँगा और वो अरे जो सी है वो मुझे दे देगी जिसमें सारा डाटा होगा उस अरे में। ठीक है, उस अरे में ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, हर पोस्ट के, यानी कि एक अरे होगी जिसमें वो हमें देगा 100 जो से ऑब्जेक्ट्स देगा। एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी टाइटल की होगी और प्रॉपर्टी होगी, जिसमें टाइटल में आगे स्ट्रिंग होगी और बॉडी में भी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उस पर मैप मेथड को चलाऊँगा। ठीक है, मैप मेथड क्या करेगा, उस जो सी अरे को लेगा, उसके फर्स्ट एलिमेंट को लेगा, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेगा। ठीक है, उस पर ये फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है, फंक्शन कैसे कॉल करेगा, वो जो सा ऑब्जेक्ट होगा वो एज अ आर्गुमेंट पास करेगा इस फंक्शन को कॉल करते हुए। ठीक है, तो हमें जो सा हमने एज अ पैरामीटर पास किया है इस फंक्शन में पोस्ट में, तो हमें उस ऑब्जेक्ट की एक्सेस होगी। तो हम उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज यानी टाइटल को और बॉडी को हम एज अ प्रोप्स पास करेंगे अपने चाइल्ड कंपोनेंट में जो है पोस्ट। ठीक है, हर एलिमेंट के साथ इस तरह होता जाएगा, और हमारे पास जो सी है एक क्या कहते हैं उसको, ये आती जाएगी एक अरे आ जाएगी हमारे कंपोनेंट्स की। ठीक है, वो हम इस अपने कंपोनेंट से रिटर्न कर देंगे। तो दोस्तों एक और जो सी है वो रिएक्ट को एक प्रॉपर्टी की ज़रूरत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, की। ठीक है, की में आ जाएगा पोस्ट डॉट ID। मैं आपको बताना भूल गया कि हमें ID की भी प्रॉपर्टी
जो सी वो अरे है वो उसमें जो से ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें आईडी की भी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, मैंने की प्रोप को जो सा है वो पोस्ट डॉट आई से सेट कर दिया है। दोस्तों की जो सी है वो हमें ज़रूरत नहीं प्रोप्स की प्रोप की जो सी ज़रूरत होती है वो रिएक्ट को होती है। तो रिएक्ट ने जो सा है रिएक्ट को इसकी ज़रूरत होती है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि मैं आपको की का बताऊं कि रिएक्ट को इसकी किस लिए ज़रूरत होती है। इस अरे को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो सा है ये चेक करने के लिए कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ है, रिमूव हुआ है, मसलन रिएक्ट को इसकी ज़रूरत होती है इसकी प्रोप की। तो उसको पता लगता है उसने अपने एलिमेंट्स को मैनेज करना होता है, तो इससे उसको हेल्प मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब मतलब ये की प्रोप को रिएक्ट यूज़ करेगी। अब मैं जाता हूँ दोस्तों किधर, इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपने पोस्ट कंपोनेंट की तरफ। इधर मैं पोस्ट कंपोनेंट बनाता हूँ। दोस्तों नाम मैंने पोस्ट रख दिया है, ये अकेला पोस्ट आएगा। अब ये बेटर है। ठीक है, इधर भी जो सी इंपोर्ट मैं कर देता हूँ पोस्ट। ठीक है, फाइल का नाम मैंने चेंज किया है। अब मैं कंपोनेंट का नाम पोस्ट रखता हूँ और एरो फंक्शन को यूज़ करता हूँ, रिसीव करता हूँ प्रोप्स को। ठीक है, अपने पेरेंट कंपोनेंट से रिटर्न करता हूँ JSX को। अभी JSX मैं लिखूँगा इसमें, अभी तो मैं वो खाली मैंने छोड़ दिया है, अभी लिखूँगा JSX को। और मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करता हूँ पोस्ट को। अब जो सी है पोस्ट में जो सा है मैं एक डिव बनाता हूँ, डिव। ठीक है, अब इसको क्लास नेम दे देते हैं पोस्ट ही। ठीक है, और पोस्ट के अंदर इस डिव के अंदर एक हेडिंग को रख देते हैं H3 और उसको स्टाइलिंग में रहने देता हूँ। मैं इधर लिख देता हूँ टाइटल, यानी कि हेडिंग में हम अपना टाइटल देंगे प्रोप्स डॉट टाइटल, यानी कि हमें जो सा टाइटल है वो हमारे पेरेंट कंपोनेंट से आ रहा है जो है पोस्ट लिस्ट। और एक पैराग्राफ। ठीक है दोस्तों, और प्रोप्स डॉट बॉडी को हम रिसीव कर रहे हैं प्रोप्स के ज़रिए, और मैं इधर इसको जो सा है वो लिख दूंगा। और स्टाइलिंग कर लेते हैं ऐप डॉट CSS में ही। पहले जो पोस्ट क्लास ने मैंने दी है, अब पोस्ट को मैं स्टाइलिंग दूंगा। सबसे पहले हम दे देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। और पैडिंग हम दे देते हैं 20 पिक्सल, और हम दे देते हैं मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल, और फ्लैक्स 01 विथ जो सी है वो दे देते हैं हम 320 पिक्सल। अब और इनर कंटेनर को फ्लैक्स रैप कर देते हैं रैप। इसके बाद ये स्टाइलिंग होगी हमारी, और मैं कर देता हूँ app.js में पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट।
कंपोनेंट्स और पोस्ट लिस्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब एक मैं को और हुक को जो सा है वो मैं इंपोर्ट करूँगा रिएक्ट से, जो जिसका नाम है यूज़ इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, यूज़ इफेक्ट यूज़ होती है जब भी कोई हमने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है या कोई साइड इफेक्ट के लिए हम यूज़ इफेक्ट हुक को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने अब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है, सर्वर से डाटा लेना है, तो जब ये ऐप कंपोनेंट हमारा लोड हो जाएगा तो उसके बाद यूज़ इफेक्ट में हम फंक्शन जो सा पास हमने किया होगा वो रन होगा और हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास चल जाएगी। तो मैं यूज़ इफेक्ट को यूज़ करता हूँ, यूज़ इफेक्ट को कॉल करता हूँ इधर और इसमें पास कर देता हूँ एक फंक्शन जो हमारा जब हमारे कंपोनेंट जो से हैं, जब हमारा कंपोनेंट लोड हो जाएगा, ठीक है, तो यूज़ इफेक्ट कॉल होगा। यूज़ इफेक्ट नहीं कॉल होगा, यूज़ इफेक्ट में जो सा हमने जो सा फंक्शन पास किया है वो जो सा है वो कॉल करेगी रिएक्ट, हम इसको कॉल करेंगे, रिएक्ट कॉल करेगी। ठीक है, अब इसमें मैं अब यूज़ करता हूँ फैच एपीआई को। फैच एपीआई जो सी है ब्राउज़र हमें प्रोवाइड करती है एपीआई, ये हमें रिएक्ट नहीं प्रोवाइड करती, ये ब्राउज़र की टूल है, रिएक्ट की टूल नहीं है। इसको हम रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब सर्वर को हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और वो हमें मिलेगी इस साइट से, उसका यूआरएल लेते हैं, ये यूआरएल है, इसको एज अ स्ट्रिंग पास करना है। तो मैं टू डोज नहीं लूँगा, मैं पोस्ट लेना चाहता हूँ, तो मैं पहले इतना कोड कॉपी कर लूँगा। ये डबल स्ट्रिंग कॉपी हो गई है, डबल स्ट्रिंग मैंने कह दिया, डबल कोट्स कॉपी हो गए हैं। अब ठीक है, अब मैं जाऊँगा, ये इतना जो सा टेक्स्ट मैं उठा लूँगा और हमें पोस्ट्स मिल जाएंगी। एक स्लैश रिमूव कर दूँ। ठीक है दोस्तों, ओके हो गया। अब मैं इसके साथ देन मेथड को अटैच करता हूँ और देन मेथड को कॉल करते हुए मैं उसके साथ एक फंक्शन को पास करता हूँ। ठीक है, फंक्शन को अटैच करता हूँ। जब सर्वर की तरफ से हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा तो ये क्या होगा, इस तरह होगा कि ये जो सा हमने फंक्शन पास किया है देन को, ये कॉल हो जाएगा। तो देन मेथड जो फैच जो सा है ना हमें प्रोवाइड करता है, फैच को जब हम कॉल करते हैं तो वो हमें रिटर्न करता है एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट होता है। इसकी मज़ीद डिटेल आप गूगल में सर्च करके ले सकते हैं। ये क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट के इंटरनल्स इस लेक्चर में नहीं करवा रहा, मैं आपको सिर्फ एपीआई कॉल करना सिखा रहा हूँ, ना मैं रिएक्ट के जो से इंटरनल्स आपको करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एपीआई कॉल करनी सिखा रहा हूँ। तो मैं आपको मज़ीद नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारी वीडियो जो सी बहुत लंबी हो जाएगी। तो फैच ने हमें प्रोवाइड किया है, फैच मेथड हमने कॉल किया है, वो फैच फंक्शन या फैच एपीआई हमने कॉल की है, तो उसने हमें प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। तो उसके साथ हमने जो सा है देन मेथड को अटैच कर दिया है, देन को कॉल कर दिया है और उसमें एक फंक्शन जो सा एज अ पैरामीटर पास कर दिया है, एज अ आर्गूमेंट पास कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम नहीं जो सा वो कॉल करेंगे, इसको जो सा है वो ब्राउज़र इस फंक्शन को ब्राउज़र कॉल करेगा। ठीक है, पैरामीटर में मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स, यानी कि जब हमें सर्वर की तरफ से डाटा आ जाएगा तो ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र इस देन में जो सा हमने आर्गूमेंट पास किया, ये फंक्शन पास किया है, इसको कॉल करेगा और उसको कॉल करते वक्त उस फंक्शन में सर्वर से डाटा आएगा हमें और ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र उस डाटा को लेगा और जो सा ये हमने फंक्शन पास किया है, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, और उसमें एज आ आर्गूमेंट क्या पास कर देगा, वो डाटा जो सर्वर की तरफ से आया, और फिर हमें इस फंक्शन में इस रिस्पॉन्स पैरामीटर के ज़रिए हमें उसकी एक्सेस होगी। तो समझ लें कि ये
जो सा रिस्पॉन्स है, अब ये हमारा डाटा है, यानी कि सर्वर से जब डाटा आएगा तो ब्राउज़र इस फंक्शन को कॉल कर देगा, उसमें डाटा पास करके एज आर्गूमेंट, और हमें रिस्पॉन्स में उस डाटा की एक्सेस होगी रिस्पॉन्स पैरामीटर में। अब दोस्तों मैं रिटर्न करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन को। दोस्तों रिस्पॉन्स हमारे पास जो सा है ना, वो एक जेसन स्ट्रिंग की शक्ल में आएगा, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट में। तो उसके लिए जो सा है हमारे पास मेथड है डॉट जेसन, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे हम। और रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये मेथड जेसन जो सा है हमें वो रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, और उसको हम फिर रिटर्न कर देंगे अपने फंक्शन में से, और फिर उसके साथ हम अटैच कर लेंगे डॉट देन मेथड को, उसमें फिर फंक्शन पास करेंगे और उसमें हम लिख देंगे डाटा। अब हमारे पास डाटा एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में आ चुका है, ठीक है। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट में और अरेज भी ऑब्जेक्ट्स ही हैं, तो अब मज़ीद अगर आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आप लर्न करेंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ ये डाटा में अरे है, ये भी कह सकता हूँ ये डाटा में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो सा है जावास्क्रिप्ट में फंक्शन भी ऑब्जेक्ट्स हैं और अरेज भी ऑब्जेक्ट्स हैं। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, अब मैं यूज स्टेट को हम अब यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट डाटा सेट डाटा और यूज स्टेट हुक को मैं कॉल करता हूँ, और उसको पहले नल से जो सा है मैं उसको इनिशियलाइज़ करता हूँ हमारी अपनी स्टेट को। अब दोस्तों मैं इधर डाटा को लिखता हूँ। इसके बाद अब दोस्तों जो सा हमारे पास डाटा है, अब मैं पोस्ट लिस्ट को कंपोनेंट को कॉल करता हूँ, और उसमें हमारी जो सी है ये डाटा अरे को पास करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, हमने ये पोस्ट लिस्ट को कॉल कर दी है, ठीक है, और डाटा उसमें पास कर दिया है, ये कंपोनेंट चलेगा, ठीक है। और अब प्रोप्स ऑब्जेक्ट में हमारी के अंदर डाटा अरे होगी, ठीक है, उसको हमने एक्सेस कर लिया है प्रोप्स डॉट डाटा से, और उसमें मैप मेथड वो जो सा है वो हमने चला दिया है। तो हर ऑब्जेक्ट हमें मिलता जाएगा, और उसके बाद हम पोस्ट कंपोनेंट को कॉल करते जाएंगे, और एंड में हमें क्या मिलेगा, एंड में हमें जो सा है इधर जो सा है हमें मिल जाएगा ये इसको। एक मिनट दोस्तों, कॉन्स्ट अब हमें मिल जाएगा इधर अरे डाटा। तो ये जो सा है इधर हमें अब अरे मिल जाएगी कंपोनेंट्स की। अब हमारे पास अरे वो डाटा की नहीं है, अब अरे जो सी है हमारे पास कंपोनेंट्स की हैं, जिसमें सारा डाटा जो सा है वो स्टोर हो चुका है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सेट डाटा को कॉल करूँगा, और उसमें अरे डाटा पास कर दूँगा। ये इंपोर्ट मैं इधर से रिमूव करता हूँ, ये ऑटोमेटिक आ गई है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, जब सेट डाटा को हम कॉल करेंगे तो ये होगा कि हमारी जो सा ये वेरिएबल है स्टेट का डाटा, इसमें हमारी जो सी कंपोनेंट अरे की कंपोनेंट्स की अरे जो सी है वो सेव हो जाएगी। फिर फंक्शन ये वाला हमारा ऐप का दोबारा कॉल होगा,
और जो सा है अब इस डाटा वेरिएबल में नल के बजाय हमारी कंपोनेंट्स की अरे आ जाएगी और रिएक्ट उसको रेंडर कर देगी। इसको सेव करते हैं दोस्तों। और हम अपना देखते हैं रिज़ल्ट। दोस्तों पोस्ट आ गई हैं लेकिन वो स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई। देखता हूँ मैं क्या कहाँ पे मसला आया है। लास्ट नेम पोस्ट app.css.post ठीक है। पोस्ट लिस्ट अभी मैं देखता हूँ कहाँ पे मसला आया है। डाटा हमने फैच कर लिया है सक्सेसफुली। अभी मैं देखता हूँ कि क्लास की लगी है तो क्लास की स्टाइलिंग क्यों नहीं अप्लाई हुई। क्लास पोस्ट ठीक है। तो दोस्तों हम इस तरह करते हैं इनर और आउटर कंटेनर जो सा है वो app.js में है। तो हम क्या करते हैं इसको पोस्ट को इधर से कट करते हैं क्लास को और इधर कंपोनेंट्स में न्यू फाइल बनाते हैं post.css की और इधर इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट इसको इंपोर्ट करते हैं हम क्या मैं भूल गया हूँ। एक मिनट अभी हम देख लेते हैं। मैं मॉड्यूल्स को यूज़ नहीं करना चाह रहा। मैं सिंपल CSS जो सा है उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। मुझे भूल गया है। इंपोर्ट ठीक है जी यही था दोस्तों। इंपोर्ट post.css। अब उम्मीद है दोस्तों स्टाइलिंग जो सी आ जाएगी। नहीं ओहो app.css को भी नहीं सेव किया। उधर से मैंने post.css में कोड भी पेस्ट नहीं किया। रिफ्रेश और दोस्तों काफ़ी बेटर है हमारी पोस्ट आ गई हैं। और ठीक है अभी कोई चीज़ नहीं अप्लाई हुई। app.js में भी हम अपनी CSS फाइल को जो सी है app.css है उसको मैं इंपोर्ट करता हूँ और दोस्तों ये हमारी पोस्ट फैच हो गई हैं। और मैं इधर करता हूँ app.css को भी सेव। तीन 360 पिक्सल करता हूँ। जी दोस्तों काफ़ी बेटर है दोस्तों। हमने अपनी पोस्ट को फैच कर लिया है। यस दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओह यस
आई एम वेरी हैप्पी दोस्तों। काफ़ी लंबा लेक्चर था, तो हम जो सा है कामयाब हो चुके हैं और हमने अपनी पोस्ट को फैक्च कर लिया है रेस्ट एपीआई से। ये देखें दोस्तों, दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि मैं न्यू वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और अपनी फ्रंट एंड की नॉलेज जो सी है वो आपके साथ शेयर करता रहूं। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं अपनी इस स्टाइलिंग को जो सा है ना वो सेट कर लूँ, देखता हूँ क्या मसला आ रहा है। ठीक है, 300 पिक्सल। यस दोस्तों, अब बेटर है, अब बहुत ज़्यादा बेटर है। अब ये दोस्तों बहुत ज़्यादा बेटर है। ये हमारी पोस्ट्स हैं, ठीक है दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ।